तो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग पहले सीईटी के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम gives full scale deflection when 1 milliampere current flows through it. What is the maximum current that can be measured by connecting four resistors, each of 16 ohm in parallel with the ammeter? So first of all, you must know ammeter is basically nothing but a moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग तो वी विल नॉट डिस्कस हियर, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस बेसिकली वी टेक रेजिस्टेंस टू बी इक्वल टू जी, डिनोट करते हैं उसको जी से। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय जी। ये गैल्वेनोमीटर है, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज जी। उन्होंने बोला है कि ये जो जी की वैल्यू है ना वो 20 ओहम है, तो दिस इज 20 ओहम। और जब जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ लिखा हो दैट इज आईजी, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हमेशा आईजी होगा, तो ये याद रखना। तो आईजी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट मतलब टोटल करंट की वैल्यू पूछी है आपसे आई, दैट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग फोर रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 16 ओहम इन पैरेलल। तो अगर मैं चार रेजिस्टेंस मतलब चार रजिस्टर एक ही बात है, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर। तो अगर मैं चार रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्ट करता हूं ईच ऑफ हाउ मच 16 ओहम, तो व्हाट इज द टोटल करंट? तो ऐसे चार रेजिस्टेंसेस है बेसिकली। तो यू हैव शंट टोटल। हाउ डू मेजर शंट? चलो पहले तो बताओ कि टोटल शंट कितना है, बाकी सब छोड़ दो। 4/16, 4/16, 16/4 मतलब 4 पक्का 4। रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब R1 plus R2 plus R3 plus R4। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1/RP, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4। यहाँ पे आपके पास 16 ओहम के चार रेजिस्टेंसेस है, चार। तो 16 ओहम के चार, तो 1/RP इक्वल टू 4/16 मतलब 1/4। तो RP इज इक्वल टू 4। लेकिन ये RP को हम ओवरऑल नाम देते हैं S, इसको शंट बोलते हैं S। तो आई कॉल दिस एस S। शंट का मतलब ही होता है पैरेलल बेसिकली। तो दिस इज S वैल्यू इज 4 ओहम। देन दिस इज जंक्शन पॉइंट। और आपको पता है जंक्शन पॉइंट पे करंट स्प्लिट अप होता है। तो टोटल करंट यहाँ पे टोटल करंट अगर आई था तो ये IG और ये IS। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट आई। तो यू मस्ट नो कि जब आपके पास दो चीजें पैरेलल में हो तो वोल्टेज इज सेम, मतलब टोटल वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। तो VG इक्वल टू VS। तो VG इक्वल टू VS बट V इक्वल टू IR करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया है G। और यहाँ पे IS इनटू S। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज IG, but you don't know what is yes, but total current I is IG plus IS। तो IS इक्वल टू I माइनस IG। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। IG इंटू जी, IG की वैल्यू पता है तो रहने दो, जी पता है तो रहने दो। IS is I minus IG into S। तो IG इंटू जी इक्वल टू IS माइनस IGS। जिनको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। मैं बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला। आई टेल यू डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने थ्योरी में बहुत बार बताया था दैट यू विल नीड दिस, बराबर। क्या होगा? IG कॉमन निकलेगा, G प्लस S अपॉन S इक्वल टू
तो हमने एक्चुअली ना शंट का एस का फॉर्मूला बनाया था, अगर याद होगा तो, आई जी जी प्लस एस अपॉन आई। तो इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, दैट इज ओके। ये कितना था? 1 मिली एम्पियर। तो एस इक्वल टू ये, सॉरी, आई इक्वल टू, ये आई जी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली, नहीं नहीं, आंसर मिली एम्पियर में है। नो नीड टू कन्वर्ट, कीप इट इन मिली एम्पियर ओनली। जी प्लस एस बाय एस 20 प्लस 4 अपॉन एस इज 4। हाउ मच? 24/4, 6। So what is total current? 6 milliampere. Option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एमीटर में सिर्फ शंट में होता है, वोल्ट मीटर में सीरीज में होता है। और शंट वर्क्स एज अ बाईपास। जैसे अपने सिटी के बाहर पे एक बाईपास रोड है, जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है जिसको सिटी में काम नहीं, उसको तुम बाईपास कर देते हो, बाहर के बाहर से निकालते हो ना। तो यहाँ भी वही चीज है। गैल्वेनोमीटर इज टू सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर तो मतलब, इसको मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोल रहा हूँ, इज टू सेंसिटिव, क्योंकि उसमें एक हेलिकल स्प्रिंग होता है। अगर आपने ज्यादा करंट पास कर दिया तो दैट विल ब्रेक, डेलिकेट है बहुत, तो ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते। तो ज्यादा जो करंट होगा, एक्स्ट्रा करंट, उसको बाईपास कर देते हैं, सो इट डज नॉट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। गुड। और अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो यू पुट अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो यहाँ स्मॉल होता है रेजिस्टेंस, वहाँ लार्ज होता है, तो सिंपल रीजन, अगर आपको ज्यादा करंट को बाईपास करना है और तुमने यहीं पे लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया तो पॉइंटलेस है। फिर तो करंट सीधा जाएगा गैल्वेनोमीटर से। और अगर आपको करंट पास होने ही नहीं देना है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज मेजर तब होता है जब करंट पास नहीं होता है। तो सीरीज में वेरी लार्ज लगा दोगे तो करंट पास ही नहीं होगा। दैट इज द आइडिया। अगला क्वेश्चन। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ are connected in left and right gap of a meter bridge. Null point is obtained at 40 centimeters from the left end. Diameter of the wire A and B are in ratio 3:1. The ratio of specific resistance of A to that of B is. तो ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो सब मैं बाद में आऊंगा। लेट मी फर्स्ट सी चेक इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। R1 by R2 equal to R3 by R4. Basically it is based on Wheatstone's network. अगर आपको याद होगा Wheatstone's network, अच्छे से याद होगा तो आपके पास you have 4 resistances which are connected along the 4 sides of this quadrilateral, or diagonally you have if you remember galvanometer. So diagonally here you put a galvanometer. यहाँ पे galvanometer होता है, so you have a galvanometer over here. This is G. फिर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। कनेक्शन आप एक A से निकालते हो, एक आप C से निकालते हो। अगर आप कनेक्शन B और D से निकालोगे तो A और C में गैल्वेनोमीटर लगेगा। दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स में से कनेक्शन आएंगे टू द बैटरी, और बचे हुए दो डायगोनली अपोजिट में आएगा गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे यू पुट कनेक्शन, यू हैव सम बैटरी ऑफ सम ईएमएफ, जो भी ईएमएफ होगा व्हाटएवर इट इज, तो कुछ एक ईएमएफ होगा यहाँ पे, सम वोल्टेज वी, दैट आई डोंट केयर, क्योंकि हमको उसकी बात ही नहीं करनी वैसे, बाय द वे। तो सम वोल्टेज, ये जंक्शन पॉइंट है और ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगाते हो R1, यहाँ लगाते हो R2, यहाँ लगाते हो R4, और R2 के सामने आता है R3। बैलेंसिंग कंडीशन मतलब ये होता है कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल और डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ऐसा होने से गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता, और ऐसा होने से ये होता है कि ये है ही नहीं, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये नहीं है तो R1 R2 आर इन सीरीज, R3 R4 आर इन सीरीज, ऊपर का सीरीज नीचे का सीरीज आर इन पैरेलल। ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली, और बाय द वे करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो ही इंस्ट्रूमेंट्स है, एक टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस दैट इज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, एंड पोटेंशियोमीटर टू मेजर अननोन ईएमएफ। अब इसी को जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन करते हो तो यू हैव 3 कॉपर प्लेट्स, उसमें से 2 एल शेप्ड होते हैं। यू हैव 3 कॉपर प्लेट्स आउट ऑफ विच यू हैव 2 एल शेप्ड,
So you have two L-shaped copper plates, and then also हमने इसको ऐसा अरेंज किया है so that there are two gaps. तो वहां पे दो गैप्स है, एक गैप है लेफ्ट साइड में, एक गैप है राइट साइड में, और यहाँ पे एक वायर है विच इज 1 मीटर लॉन्ग. तो यू हैव वायर विच इज 1 मीटर लॉन्ग, एंड you have over here you have unknown resistance in the left gap. Normally unknown resistance यहाँ पे लगता है लेफ्ट गैप में, और राइट गैप में होता है नोन और वेरिएबल रजिस्टर, क्योंकि हम वेरिएबल रजिस्टर का वैल्यू चेंज करेंगे तो वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देयर. ये होता है पॉइंट ए, और ये पूरा का पूरा सिंगल प्लेट है तो ये भी पॉइंट ए है. ये पॉइंट होता है बी, ये पॉइंट है सी. यहाँ तक क्लियर? तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यू हैव R1, तो दिस इज R1. बी और सी के बीच में यू हैव R2, दिस इज R2. अब रह गया R3 और R4. तो बी पॉइंट से यू विल टेक आउट अ कनेक्शन विच यू विल कनेक्ट टू गैल्वेनोमीटर, एंड वन एंड इज जॉकी पॉइंटर. तो व्हाट वी डू इज, हम ए पॉइंट पे पहले टच करते हैं, फिर सी पे करते हैं, देखते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आ रहा है कि नहीं. ए पे टच किया प्लस करंट, सी पे किया माइनस करंट, तो ठीक है. नहीं है तो फिर तुमको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको नल पॉइंट चाहिए. नल पॉइंट मतलब जीरो रीडिंग का पॉइंट. ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव. मुझे बताओ 2 और 5 के बीच में कभी जीरो आता है क्या? आता है? 2 और 5 नहीं आता ना. +2 -2 के बीच में आता है. हाँ, तो इसके लिए ये करते हैं हम लोग, टच करते देखते हैं +2 है, टच करके देखते हैं -2 है, ठीक है. क्योंकि फिर तुम जब जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे कांटेक्ट में लाओगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे रीडिंग इज जीरो. जीरो रीडिंग मतलब बैलेंस हो गया, क्योंकि जीरो रीडिंग मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो, राइट. तो ये पॉइंट को आप बोल देते हो. बचा कौन? डी पॉइंट. तो ये पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट. मैं बाकी सब नहीं दिखा रहा हूँ, वो नीचे बैटरी है, रियोस्टैट है, की है, वो सब छोड़ दो, दैट इज नॉट माई पर्पस. तो ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ. अगर ये x है तो ये 100 - x है. नाम में मीटर ब्रिज क्यों बोला? क्योंकि 1 मीटर था, मतलब 100 सेंटीमीटर था. तो अंडर दिस कंडीशन R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4. अब A से D तक जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है R3, क्योंकि AD में R3 था, और यहाँ पे है R4. अब हमको रेजिस्टेंस तो पता नहीं लेकिन लेंथ पता है, तो फिर हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज सिग्मा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो यू डिफाइन व्हाट इज सिग्मा. सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो यहां से आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है सिग्मा इंटू लेंथ. तो R3 इज सिग्मा इंटू लेंथ इज x, एंड दिस इज सिग्मा इंटू 100 - x. कैंसिल एंड कैंसिल, तो मिल गया आपको. तो दिस इज व्हाट यू विल यूज. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, पहले तो ये पता होना चाहिए आइडियली. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आपको डायामीटर मतलब ए और बी में दो गैप है ना. देखो, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप. तो यहाँ पे वायर कनेक्ट किया, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो वायर कनेक्ट कर दिया. लेफ्ट गैप में एक वायर है ए और उसमें है बी, तो वायर का नाम भी ए बी बोला है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, डजंट मैटर. देन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी आपको 40 सेंटीमीटर. एक्स की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर. तो L - x आपको मिल जाएगा, दैट इज 100 - 40, दैट इज 60. तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया, राइट. गुड. देन यहां से आपको R1 by R2 मिल जाएगा. R1 by R2 इज, अभी लिखा तुमने, अब भी लिखा, x अपॉन 100 - x, मतलब सिंपल भाषा में 40/60 मतलब 2/3. तो ये 2/3 है. इसको फिलहाल रख देंगे, देखते हैं कहाँ काम में आएगा. डायामीटर्स ऑफ वायर ए एंड बी आर. तो यहाँ जो रेजिस्टेंसेस है उसके यहाँ पे वायर है, वायर का रेजिस्टेंस है, वायर का डायामीटर भी है. तो डायामीटर D1 D2 बोल दो, चलो D1 D2 बोल देते हैं. 3:1. आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Specific resistance is not resistance, it is resistivity. 11th standard का current electricity R is proportional to L by A. R equal to sigma L by A, sorry rho.
रो RA/L, तो ये जो रो होता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको आर ने आपको डी दिया है, तो फिर आर इक्वल टू डी/2, तो रो इज आर पाई डी स्क्वायर बाय 4L। नहीं ठीक है, वो देखते हैं ना। वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो यू हैव रो प्रोपोर्शनल टू आर डी स्क्वायर, तो रो 1 बाय रो 2 इक्वल टू R1/R2 D1/D2 का स्क्वायर। R1/R2 तुमने अभी फाइंड किया 2/3, इसलिए तो फाइंड किया था। D1/D2 दिया है 3/1 का स्क्वायर, 1 एंड 3 था, तो 6:1, तो 6:1 है ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A potentiometer wire is 4 meter long and potential difference of 3 volt is maintained between the ends. The EMF of the cell which balances against the length of 100 centimeter of the potentiometer wire is. So for this question actually simple, but then आपको basics पता होना चाहिए। Normally अगर आपको याद होगा potentiometer होता क्या, पहले ये बताना चाहिए। It is just a wire, बाकी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन that wire is around 2 meter to 10 meter long। अब 10 मीटर का अगर मेरे पास वायर है और उसको एक वुडन बॉक्स में माउंटिंग करते हैं, 10 मीटर इज लाइक 30 फीट, तो मैं 30 फीट लंबा टेबल तो बनाऊंगा नहीं, लॉजिकल चीज। तो व्हाट वी डू इज, हम एक टेबल पे इसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो हर एक सेगमेंट तो 100 सेंटीमीटर का होता है। अगर 4 मीटर का वायर है तो 4 सेगमेंट्स होंगे, लेकिन हम इसको फोल्ड कर देते हैं टेबल पे। तो फोल्डिंग इज डन ओनली विद द पर्पस टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये आता है ए पॉइंट, यहाँ से वायर स्टार्ट होता है, ये है बी पॉइंट, यहाँ पे वायर खत्म हो जाता है। तो ये जो लेंथ ऑफ वायर ए बी है, ये है 4 मीटर, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। उसके बाद आप क्या करते हो ना, ए पॉइंट को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो बैटरी के ये बैटरी का जो सेल का ईएमएफ हमको मेजर करना है, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये बैटरी इंडिपेंडेंट बैटरी है, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे तुम एक बैटरी कनेक्ट करते हो, राइट, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे एक की लगाते हो, फिर यहाँ पे तुम एक रियोस्टैट लगाते हो, और भी कुछ होगा तो होगा, मुझे याद नहीं है व्हाटएवर इट इज, मे बी यू हैव समथिंग देयर, बट ठीक है। तो यू हैव अ रियोस्टैट हियर, रियोस्टैट मतलब ऐसा दिखाते हो आप उसको, और देन यू कनेक्ट दिस डायरेक्टली हियर, ये RH है, यहाँ पे आपके पास की होता है की, यहाँ पे आपके पास बैटरी होता है, और ये बैटरी का पॉजिटिव गोज टू पॉइंट ए, सो ए पॉइंट इज ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। फिर अब पोटेंशियोमीटर के अलग अलग एप्लीकेशन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एप्लीकेशन यू वांट। एक है टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ EMF, उसमें भी दो चीज है। एक है डायरेक्ट मेथड, जिसको आप इंडिविजुअल सेल मेथड बोलते हो। अब इंडिविजुअल सेल मेथड बोलने का रीजन ये रहता है उसमें कि एट ए टाइम एक ही सेल सर्किट में, मैं बता देता हूँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सेल मेथड का नहीं है, लेकिन अभी हम कर ही रहे तो ठीक है, इफ यू आर डिस्कसिंग लेट अस डिस्कस देन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग दो सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं, तो वी कनेक्ट 2 सेल्स इन पैरेलल, एंड देन यहाँ पे एक सेल लगा दिया, एंड देन यहाँ पे की है की, तो यू हैव वन सेल ओवर हियर, लेट अस से इसका EMF है E1, ये अदर हियर इसका EMF है E2, यहाँ पे एक की है K1 और एक की है K2, यहाँ से गैल्वेनोमीटर निकलता है, फिर एक जॉकी आता है। एट अ टाइम कोई भी एक सेल सर्किट में होगा, बैटरी और सेल में डिफरेंस है, ये बैटरी है वो सेल है, इस बैटरी का EMF हमेशा कैपिटल E रहेगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1 एंड E2। ये छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो आप अगर इसको क्लोज करते हो तो E1 सर्किट में है, E2 आउट ऑफ द सर्किट है क्योंकि K2 इज ओपन, अगर आप इसको क्लोज करते तो वो ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड, क्योंकि एट ए टाइम यू हैव ओनली वन सेल इन द सर्किट। इसमें E1/E2 आता है L1/L2, सिंपल, बराबर ना।
E1/A2 इक्वल टू L1/L2 आता है कि नहीं? हाँ यस आता है। फिर एक होता है, हाँ 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 हाँ, एक कंपोनेंट डिविडेंड से आता है E1+E2 अपॉन E1-E2 इक्वल टू L1/L2, वो ठीक है। सम एंड डिफरेंस मेथड, असिस्ट एंड अपोज मेथड बेसिकली, तो अभी वो मैं फिलहाल ड्रॉ नहीं करूंगा। और एक चीज होती है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हेन यू टॉक अबाउट फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, यू नो व्हाट यू हैव इज, उसमें ऐसा है कि आपके पास सबसे पहले रिमेंबर, जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सेल लगा दिया आपने और यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, तो यू हैव सम रेजिस्टेंस हियर, और ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको आप लगाते हो अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड देयर इज अ की, दैट इज अ बेसिक आइडिया, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक नल पॉइंट ढूंढते हैं जिसको बोलते हैं पी, और वो लेंथ ऑफ एपी को नॉर्मली हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और वो स्मॉल एल की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। क्लियर? गुड। अब आपको पूछा था ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब ये जो ई है, ई, ये E1 ही बोल देता हूँ क्योंकि ये ई है, उसको E1 बोल देते हैं, तो E1 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज E1? ये E1/E2, E1/E2 इक्वल टू L1/L2 जो आपने बोला वो कहाँ से आया वो याद होना चाहिए। तो E1 इक्वल टू KL1 आता है, वेयर K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल 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 ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पूरे वायर का, सेक्शन का नहीं होता है, वो पूरे वायर का, मतलब इट इज पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी एंड टोटल लेंथ इनटू L1। तो टोटल पोटेंशियल तो आपको बोला है ना 3 वोल्ट है, टोटल लेंथ 4 है, ये इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हो, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हो, दिस इज L1 फॉर अस बाय द वे। तो ये कितना है, 3 वोल्ट है, ये कितना है 4, और ये कितना है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर ऑफ कोर्स, तो दिस इज 0.75, 0.75 आंसर में होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी कंपलसरी है, अदरवाइज फॉर्मूला कहाँ से है पता नहीं लगेगा। तो ये तो जोक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट? पोटेंशियोमीटर। तुमने कहाँ डायरेक्टली मेजर किया? तो वही तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2, तो डायरेक्ट थोड़ी होता है वो। डायरेक्ट मतलब तुमने कनेक्ट किया और रीडिंग दे दिया, वो होता है वोल्ट मीटर और एम मीटर। पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव यू डायरेक्ट रीडिंग। In conversion of moving coil galvanometer into an ammeter of required range, the resistance of ammeter so formed is, देखो अभी ऐसा है, जोक क्वेश्चन है, जोक। देखो एक बात बताओ, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था, इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको बोला शंट। तो आपको बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सो फॉर्म, अभी दोनों पैरेलल में है ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो S इंटू जी अपॉन S प्लस जी, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी, नथिंग, सिंपल, डन। अगला क्वेश्चन, two cells having unknown EMF E1 and E2 where E1 is greater than E2 are connected in potentiometer circuit so as to assist each other, मतलब मेरे को अभी असिस्ट बताना पड़ेगा पहले, ठीक है। द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड इज एट 490 सेंटीमीटर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड when cell E2 is connected so as to oppose cell E1, the null point is obtained at 90 centimeters from the same end. The ratio of EMF of the two cells is E1/E2 is, अगर आपको असिस्ट एंड अपोज नहीं भी पता है तो भी सॉल्व होता है। E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1/L2, तो E1/E2 आता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो जिनको थ्योरी थोड़ा सा अभी रिवाइज नहीं करके आया तो कल करके आना, दिस इज सो इजी। सम एंड अपोज में डायरेक्टली फॉर्मूला आता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये 490 प्लस 90 अपॉन 490 माइनस 90 है, दैट इज 580 अपॉन 400।
cancel and cancel. 29 by 20. What is 29 by 20? 29 by 2 is 14.5. 1.45. So that is 1.45. ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है. डन. मतलब सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 7 meter long wire of resistance 20 ohm. 7 मीटर लॉन्ग वायर है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इन वोल्ट पर मीटर इज. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो. 7 मीटर लॉन्ग वायर, 10 मीटर, अच्छा 10 मीटर, मैंने 7 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है. 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम, मतलब ये जो वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस 20 ओहम है. So the resistance here is 20 ohm. I will denote this by capital R because this is the resistance of wire and wire external. External resistance को किससे डिनोट करते हो? कैपिटल से. या तो कैपिटल R बोलो या तो उसको R1 बोलो, आपकी मर्जी. इसको आपने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस सम बैटरी और उस बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट और उस बैटरी का रेजिस्टेंस है 10 ओहम. 10 ओहम और सीरीज में कनेक्ट किया है, बराबर, राइट. तो सीरीज में कनेक्ट किया है. ओके. तो ये कनेक्शन सीरीज है कि पैरेलल है? नहीं, वो तो पैरेलल है ना. ये तो सीरीज कैसे हो गया ये? इजंट इट पैरेलल? सीरीज है ये. एक ही रेजिस्टेंस अगर हो और दूसरा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो ऐसा ही लूप बनता है. बाकी को बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, इसको ओपन कर दो, ओपन कर तो करंट फ्लो नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज इन सीरीज. एक ही पॉइंट कॉमन है, एक ही कॉमन है ना. yes. देखो आर का एक टर्मिनल कहाँ है नेगेटिव को, कैपिटल का कहाँ है पॉजिटिव को, बराबर ना. हाँ तो सही है ना, फिर करेक्ट है ना, राइट. देन ये ऑफ कोर्स जो भी होगा 3 वोल्ट होगा वो होगा. आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वी बाय एल, बराबर. सिर्फ याद रखना ये K इक्वल टू वी बाय एल. ये जो एल होता है, एल ये रजिस्टर, ये वायर का लेंथ है. वी होता है आई आर. अब आपको सिर्फ फाइंड करना है आई. आई इक्वल टू वी बाय आर. कैसे क्या वी बाय आर? नहीं, ई वी की बात नहीं है, बात आर की है. वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाय आर. कौन सा आर? आर इक्विवेलेंट. जब करंट फ्लो होगा तो दोनों रेजिस्टेंस उसको अपोज करेंगे ना, सीरीज में है. तो दिक्कत यही आती है ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. अब बोलोगे फिर इधर कैपिटल आर क्यों लिया? अरे तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर के अक्रॉस पूछा है तो वायर का रेजिस्टेंस लोगे, उसमें बैटरी का क्यों लोगे तुम? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ फाइंड करना है? वायर के अक्रॉस. तो रेजिस्टेंस किसका लोगे? वायर का. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का ही होता है, बैटरी का नहीं होता है. इट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. एक, अब मैं समझाता हूँ सीधी भाषा तुमको, ठीक है. थोड़ा सा ये साइंस का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी. आई जस्ट मेक इट सिंपल. मेरे को एक बात बताओ और तुम ही बताओगे. मैंने अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 10 वोल्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 10 वोल्ट? Potential at point A is 0 and here you have 10 volt. That is the meaning of it. तो अगर मैं 10 मीटर का वायर लेता हूँ, इसका मतलब 1 मीटर के बाद 1 वोल्ट है, 2 मीटर के बाद 2 वोल्ट है, 3 मीटर के बाद 3 वोल्ट है. इसका ये मतलब होता है. तो पोटेंशियल इज चेंजिंग विद द लेंथ.
तो व्हाट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना फॉल हुआ, 1, यहाँ पे 1 हुआ क्योंकि ये था 10, ये 20 करता तो 2 होता, सिंपल। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वायर का, बैटरी का नहीं होता है वो, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ आर आएगा वायर का। लेकिन करंट जब फ्लो हो रहा है ना, तो करंट को दोनों अपोज करेंगे, तो क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट, आर प्लस स्मॉल आर। अब कई जगह पे इसको ई बोलते हैं, तो ई लिख दो, सिंपल बात है। वोल्टेज मतलब ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ बोला है कि आपको, हाँ ईएमएफ बोला, तो ई बोल दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, डन। तो के इक्वल टू आई आर बाई एल, उसमें से आई क्या आ गया, वी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और क्या आएगा, आर बाय एल, आर बाय एल। तो वी 3 था, 20 और 10, 20 और 10, और ये 20 है, लेंथ 10, वेरी गुड। ये सिंपल है, सिंपल, 3/30, हाँ नहीं 2 तो रहेगा ही, लेकिन अरे 6 है, 6/30 इज 1/5, 1/5 इज 0.2, तो 0.2 वोल्ट पर मीटर, 0.2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer has resistance of 100 ohm and a current of 10 milliampere produces full scale deflection in it, full scale deflection मतलब IG, the resistance to be connected in series to get volt, to get a voltmeter of range 50 volt, simple question again। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसको हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। So you want to convert galvanometer into voltmeter, so you connect a very high resistance in series। तो ये galvanometer था, इसको हमको कन्वर्ट करना था, तो हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस कनेक्ट कर दिया, such that the voltage range मतलब V is 50 वोल्ट। ये जो V है ना, इसमें से कुछ ड्रॉप होगा अक्रॉस G और कुछ ड्रॉप होगा अक्रॉस RS, तो V इक्वल टू VG प्लस VRS, ओके। और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रजिस्टेंस मतलब RS, तो सिंपल है ना, देखो ये V है, ये IG इंटू जी है, ये IG इंटू RS। आप बोलोगे IG क्यों, अरे सीरीज में है, सीरीज में ना करंट सेम होता है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा V माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू आई जी आर एस, तो आई जी आर एस, तो इसको आई जी, और V बाय आई जी, ये तो हमने डिराइव किया था थ्योरी क्लासेस में, V बाय आई जी माइनस जी इक्वल टू आर एस। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद होगा तो तुम यूज कर सकते हो। कितना वोल्टेज बोला है, 50 वोल्ट, और करंट कितना बोला है, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10⁻³ और जी कितना दिया है आपको, 100, हो गया 4900, क्योंकि ये 10⁻²है, ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो बन जाएगा 5000, उसमें से 100 गया तो 4900। देखो है ना लार्ज रेजिस्टेंस, यस, क्योंकि लार्ज ही लगाना पड़ता है टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the current in 1 ohm resistor in the following circuit is, तो the idea here is कि ये जो 1 ओहम का रेजिस्टर है, इसमें से करंट कितना है ये फाइंड करना है। सबसे पहले दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, तो बैलेंस तो है क्योंकि R1/R2 is 5, R3/R4 is also 5, because R1/R2 is 5/1 and R3/R4 is 50/10, है ना, 50/10 है ना, यस। तो बैलेंस है कि यस। तो जब नेटवर्क हो बैलेंस, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाता नहीं है, जाता है क्या, जब करंट जाता नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जाते हैं सीरीज में,
इसको मैं बोल दूंगा RS1। ये दोनों भी जाते हैं सीरीज में, इसको बोल देंगे RS2। तो इसी भी याद रखना, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता है, मतलब बैलेंस नेटवर्क हो, तो ऊपर के जो दो है ना, दे आर इन सीरीज, और नीचे के जो दो है दे आर ऑल्सो इन सीरीज, एंड देन दीज टू आर इन पैरेलल। तो RS1 एंड RS2 दे विल बी इन पैरेलल। पहले RS1 फाइंड कर लेंगे, सिंपल है, 5 + 1 6। तो RS1 इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 ओहम। RS2 is R3 plus R4 that is 60, 50 plus 10 that is 60 ohm. Okay. अरे रुको रुको जरा, फिर RS1 and RS2 they are in parallel, right? तो RS1 and RS2 are in parallel। अब ये क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, I'll tell you why I am doing all this। हमको क्या चाहिए था, हमको करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर चाहिए था। टोटल करंट हमको दिया हुआ है 1.1, दिस इज टोटल करंट I। अब उसमें से I1 यहाँ चला जाएगा, I2 यहाँ जाएगा, राइट? जितना करंट 5 ओम में से उतना ही 1 ओम में से है। क्यों? क्योंकि दे आर इन सीरीज। तो दैट इज व्हाई आई एम फर्स्ट फाइंडिंग आउट व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर मैं बताता हूँ इससे क्या होगा, आई टेल यू। अब पैरेलल में है तो व्हाट इज द फाइनल इक्विवेलेंट? RS1 RS2 अपॉन RS1 प्लस RS2। तो कुछ नहीं है, एक है 6, एक है 60, 6 × 60 अपॉन 6 + 60। कहीं गलती हो तो बता देना। ओके, तो इट इज 360, 66, 6 का 11 और 6। ठीक है, बस इतना इतना रहने दो, जस्ट कीप इट लाइक दिस, 60/11, राइट? इससे क्या होगा बताओ, क्या होगा? V। अब पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो पहले तुमको यहां से मिल जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। I तुम्हारे पास है 1.1, R इक्विवेलेंट तुमने फाइंड किया 60/11, तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड 10 तो यह आ जाएगा 6। तो टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। अब टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस RS1। अलग अलग नहीं करना, जितना 5 में से उतना ही एक में से है, मतलब RS1 में से कितना करंट है वही फाइंड करना है तुमको, राइट? तो therefore पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RS1 इज 6 वोल्ट और अक्रॉस RS2 इज आल्सो 6 वोल्ट। ओके, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में है। अक्रॉस RS1 इज 6 वोल्ट, बराबर। तो वापस से V इक्वल टू IR। V इसको मैं I1 बोलूंगा, हाँ ओके, I1 बोलना पड़ेगा RS1। तो व्हाट इज I1? V/RS, बट व्हाट इज V? 6। व्हाट इज RS1? अरे RS1 6 है, अरे 6 है, तो कितना आ गया? 1 एम्पियर। ओके, ऑप्शन नंबर ए, गुड। व्हाट अबाउट RS2? 0.1। 1.1 में से एक उधर गया तो 0.1 नीचे से जाएगा, सिंपल सी बात है। और लॉजिकली स्पीकिंग वो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा ही जाना चाहिए था वहां से, बराबर ना? रेजिस्टेंस कम है तो वहां करंट आ जाएगा। और थोड़ा सा और मैथमेटिकली स्पीकिंग ना हो, लॉजिक छोड़ दो, मैथ्स पे आ जाओ। वो 6/60 था, 6/60 है रेशो। आपको ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। अगर रेजिस्टेंस का रेशो 6/60 है, मतलब 1/10 है, तो करंट का रेशो भी 1/10 है, मतलब ऊपर 1 एम्पियर नीचे 0.1 एम्पियर है। लॉजिकली खत्म, डन। So how do you solve this question without actually solving? It's simple. Kirchhoff's network balance है, this is what you know. Total current is 1.1, that is what you know. ऊपर 5 और 1 6 है, नीचे 50 and 10 60 है, that is all what you know. तो आपको पास R1/R2 का रेशियो है 1:10 और करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब करंट का रेशियो है 10:1, 10:1, बराबर। तो 10:1, तो 1.1
का अगर 10:1 करते हो तो लॉजिकली 1 एम्पियर एंड 0.1 एम्पियर, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था। तो वापिस बता रहा हूँ, ऊपर 6 ओहम नीचे 60 ओहम, रेशियो इज 1/10। रेडी इसका रेजिस्टेंस का, करंट का उल्टा हो जाएगा रेशियो, क्योंकि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V/R। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1/10 आ रहा है तो करंट का 10/1 आएगा, मतलब 1.1 एम्पियर का आपको 10:1 देखना है, तो 1 एंड 0.1, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एन एमीटर of resistance G can be increased from I to Ni by connecting a series resistance of, पहली बात तो एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो सीरीज में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी पढ़ के भी मतलब नहीं है। तो यू आर जस्ट सपोज टू नो, वैसे पता तो होना चाहिए आपको, चलो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता, आई टेल यू। तो यहाँ पे आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेंज बढ़ाना है तो आपने शंट में कनेक्ट कर दिया, एस ये है जी, राइट। तो रेंज ऑफ एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम आई टू एन आई बाय कनेक्टिंग, एक्चुअली तुमको पूछा है कि एस की वैल्यू बताओ, घुमा फिरा के क्या पूछा है, एस। तो अभी नहीं समझ गया एस, नहीं वेट, घाई नहीं चाहिए, मैंने पूछा अभी आपने एस फाइंड नहीं किया, क्या तो बताओ, किया तो बताओ क्या है एस, क्या एस, क्या है एस, एस कहीं तो पहले भी हमने एस, हाँ ये देखो, ये इधर कहीं तो लिखा था एस, लिखा था एस, यस, आई जी, आई जी, ओके। तो अभी बताओ मेरे को एस बताओ, एस। हम्म, बहुत घुमा फिरा के बात करते हो, वी जी इक्वल टू वी एस, मैं सिंपल आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, ये आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि अभी तुमने एस नहीं फाइंड किया क्या, तो तुमने बताना चाहिए आई जी बाई जी अपॉन आई एस, आई एस इज आई माइनस आई जी, वेरी गुड, आई एस इज आई माइनस आई जी। फिर तुमको और एक चीज पता होनी चाहिए, नहीं वो ठीक है, वो हम लोग, अच्छा हाँ तुमको याद है, गुड, ठीक है, दैट इज व्हाट यू रिमेम्बर, बट वेट जस्ट अ मिनट, डोंट बी इन हरी, हमेशा घाई नहीं करना। व्हाट यू शुड नो, ये जो टोटल करंट ना आए उसके दो टुकड़े होते हैं, फिर लॉजिकली, लॉजिकली स्पीकिंग, मुझे पहले तो ये बताओ कि छोटा करंट कौन सा, बड़ा करंट कौन सा, आई जी छोटा है कि आई छोटा है, आई जी, आई जी इज स्मॉलर और आई इज लार्जर। तो कभी भी याद रखना ना, लार्जर करंट इज सम मल्टीपल ऑफ स्मॉलर करंट, लार्जर करंट इज सम मल्टीपल ऑफ स्मॉलर करंट। लार्जर, मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सपोज ये 1.1 है सिर्फ नंबर के टर्म्स में, और ये 0.1 है, इधर क्या गया आई डोंट केयर, ये 0.1 है, बराबर, करेक्ट, राइट। तो कैन आई नॉट राइट डाउन 1.1 एज 11 इंटू 0.1, लेकिन ये क्या था आई, ये क्या था आई, मतलब तुम बोल क्या रहे हो, तुम बोल तो यही रहे हो ना कि आई इक्वल टू एन आई जी, तो लार्जर करंट आई इज ऑलवेज सम स्मॉलर करंट आई जी इंटू सम मल्टीपल, तो ये सिर्फ पता हो गया होगा तो भी हो जाता है काम। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखोगे, हाँ एन आई जी, और ये मैंने थ्योरी में बताया था कि इस पे क्वेश्चन आता है, आई जी कॉमन निकल के क्या होगा, क्या तो क्या बचेगा, जी अपॉन 10-1। अब इसके साथ एक जोक भी है, और वो जोक तुम खुद समझो कि क्या है, क्वेश्चन इज जोक, क्योंकि n+1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, दैट यू नीड टू थिंक नाउ। तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो केवीएल पे बेस्ड है, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको आप किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हो, जिसको आप किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हो। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, किरचॉफ लूप लॉ, उसके लिए पहले तो लूप होना चाहिए, मतलब क्लोज्ड लूप होना चाहिए। अब होता क्या है, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लोज लूप होता है तो इसमें
कोई होता है सप्लायर, कोई होता है कंज्यूमर। सप्लायर कंज्यूमर हो सकता है, सप्लायर एक है कंज्यूमर दो है। अभी किसका सप्लाई किसका कंज्यूमर बताता हूँ मैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कंज्यूमर एक है सप्लायर दो है। हो सकता है दो दो सप्लायर दो दो कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर मतलब कौन, कंज्यूमर मतलब रेजिस्टेंस, जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। और सप्लायर मतलब कौन, बैटरीज, राइट, सेल्स। तो यू में है वन और मोर सेल, वन और मोर बैटरी विथ ईएमएफ E1। मैंने सब बोलते बोलते खत्म कर दिया। सप्लायर और कंज्यूमर, तो जितना सप्लाई उतना कंज्यूम है, सिंपल लॉजिक है। समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू I1 IR1 प्लस IR2। अब ये कहाँ से आया वो बताता हूं मैं। देखो, जब आप एक सर्किट को या एक लूप को ट्रेस करते हो, ट्रेस मतलब फॉलो करना, देखना सिर्फ करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग द सर्किट। तो देर आर टू साइन कन्वेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए से बी ट्रेस कर रहा हूं तो देर इज नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कोई कंज्यूम करना था ही नहीं। बट वेन यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम बी टू सी, and if we are tracing in the direction of conventional current, the drop of potential is taken to be negative। और क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट विल बी सेम, तो माइनस IR1 माइनस IR2। नाउ व्हेन यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम C to D there is no drop, but when you are tracing from D to A, so you are jumping the cell from negative to positive, so plus E2 plus E1 equal to 0। तो ये मिल जाएगा आपको E1 प्लस E2 इक्वल टू IR1 प्लस IR2। बस ऐसा आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारे पास एक गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यू हैव अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और चार ऑप्शन है, आपको पूछा है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक काम करो, यहाँ पे टोटल बनेंगे 3 लूप। एक है ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ACDFA आउटर लूप, पूरा लूप बाहर का। इनर 2 लूप है, ABEFA या फिर BCDFB, तो 2 लूप इनर है, एक लूप आउटर है। तो ये 3 ही लूप से इक्वेशन एक आएगा। तो पहले एक काम करना, सबसे पहले अभी आउटर लूप हम लोग देख लेते हैं। अभी आउटर लूप देखने का रीजन क्या है, इफ आई लुक एट दिस इक्वेशंस, राइट। तो अब देखो, इसका भी ट्रेसिंग का तरीका होता है। यू हैव टू ऑलवेज सी इक्वेशंस में कौन से करंट आपको दिख रहे हैं। पर बाय द वे, ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, और इक्वेशन आप देखोगे तो I1 प्लस I2 3 ऑप्शन में है। तो इसका मतलब आपको वो ब्रांच लेना ही पड़ेगा जिसमें I1 प्लस I2। तो कौन से ब्रांच में I1 प्लस I2 है? ए ए अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर ध्यान दो। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जंक्शन पॉइंट पे करंट एड अप हो जाएगा, एड अप। तो इधर जो करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 जाएगा, बराबर। दैट इज द फर्स्ट आइडिया। तो I1 प्लस I2 और R, कैपिटल R के साथ आना चाहिए। वो ऑप्शन नंबर वापस से B C और D में है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है क्या? तो ऊपर वाला ब्रांच आएगा ही, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, वो आने ही वाला है, ऐसा समझ करो। फिर अब यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। अभी 2 ऑप्शन में E1 है, एक में सिर्फ E2 है, बराबर। तो बेटर फर्स्ट ट्राई शुड बी दिस लूप, फर्स्ट ट्राई। तो टेक लूप BCDEB, BCDEB, B to C no drop, C to D, what is C to D? I1 plus I2 into R with a negative sign, because you're tracing the direction of current.
D2 नो ड्रॉप, नथिंग। फिर यहाँ पे भी करंट सेम ही है ना, सेम है ना, बराबर है ना। ये करंट ऐसा आया इधर गया, तो कितना करंट गया, कितना गया, अरे इधर जाएगा सिर्फ I1, I2 नहीं। तुम अपने घर से निकल के अपने घर में जाते हो, वो I1 E1 से निकला तो वो इधर ही जाएगा, और I2 E2 से निकला तो वो उधर ही जाएगा, जंक्शन पॉइंट पे वापस हो जाएगा स्प्लिट अप, राइट। तो ऐसा उसको सोचना पड़ता है, फिजिक्स है मजेदार, द वे यू थिंक इज विल मैटर। तो क्या आएगा, -I1 R1, -I1 R1, एंड देन जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब एक बार देख लो, E1 प्लस है, यस, I1 प्लस I2 R है, माइनस, यस, -I1 R1 है, यस। ऑप्शन नंबर सी है, डन। With the resistance of X in the left gap and resistance of 9 in the right gap of a meter bridge, the balance point is obtained at 40 centimeter from the left end। मतलब X की वैल्यू 40 है, तो 100 minus X is 60। In what way and to which resistance 3 ohm resistance be connected to obtain the balance point at 50 centimeter from the left end। तो देखो, अब ऐसा है कि मीटर ब्रिज तो तुमको पता ही है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ मीटर ब्रिज। तो मैं वापस आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। तो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ऐसा आपको बोला था, विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इन द लेफ्ट गैप, एक्स इन द लेफ्ट गैप मतलब R1 इक्वल टू एक्स, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओहम मतलब R2 इक्वल टू 9 ओहम, द बैलेंस पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू 40, तो 100 माइनस एक्स 60। तो क्योंकि बैलेंस था, तो मतलब R1 बाय R2, ये केस 1 है, केस 1 है, केस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, मतलब एक्स बाय 9 इक्वल टू 40 बाय 60, 2 एंड 3 1 एंड 3 मतलब एक्स इक्वल टू 6 ओहम। अब आपसे इन्होंने पूछा है इन व्हाट वे, व्हाट वे मतलब सीरीज की पैरेलल है ना, देखो सीरीज पैरेलल से, व्हाट वे मतलब सीरीज या पैरेलल, एंड टू विच रेजिस्टेंस 3 ओहम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड सो दैट द बैलेंस पॉइंट इज एट 50 ओहम। देखो ऐसा है, मैं यहाँ कनेक्ट करूं कि यहाँ कनेक्ट करूं, और सीरीज में करूं कि पैरेलल में करूं, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं लेफ्ट गैप में। अगर मैं सीरीज कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, x+3, इसको x डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे, x डैश। पहले स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कनेक्ट इन सीरीज विथ वॉट एवर इज इन द लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, x है, वापस से बैलेंस हो गया। लेकिन केस 2 में जो बैलेंसिंग कंडीशन है ना, वो 50 सेंटीमीटर है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू x अपॉन मतलब x डैश अपॉन 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 100 माइनस x डैश, 50-50 तो 1 हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज R1 डैश x डैश, लेकिन x डैश खुद क्या है, x+3, इसका मतलब ये क्या आएगा, x+3 अपॉन क्या आएगा 9, और ये आएगा 50/50, दैट इज 1, बराबर। तो x+3 इक्वल टू 9, बराबर है ना। तो एक काम करो, सही बोल रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन कम कर लेते हैं, खुद का कंफ्यूजन थोड़ा कम कर लो, इसको है ना तुम x डैश ही बोलो, x डैश ही बोलो इसको। तो ये क्या आ गया, x डैश अपन, ये कितना है 9, और ये कितना है 50/50 मतलब 1, तो x डैश कितना आ गया 9। अभी क्या मैं इसको 6+3 लिखूं, लेकिन 6 खुद कौन था, x था, तो x+3 सीरीज किसको, x को, हो गया इन सीरीज विथ। So that's it for today.